जय श्री राम। तो आज हम राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ राहु और केतु का स्वभाव क्या है। राहु एक्सपेंशन है और केतु कॉन्ट्रैक्शन है। राहु चीज़ों को बढ़ाता है लेकिन केतु क्या करता है, कट करता है, छोटा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। राहु क्या है, डाइवर्जिंग है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाएगा। केतु क्या, कन्वर्जिंग है। हम पहले साइंस में पढ़ते थे ना, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, सारी सनरेज को एक जगह फोकस करता है। जबकि कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, एक जो रे है उनको बिखराता है। ठीक है, तो राहु का नेचर क्या है, मैक्सिमम है, और केतु का मिनिमम है। ठीक है, राहु क्या है, मैक्सिमम, केतु क्या है, मिनिमम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बेसिकली जो इनका सिग्निफिकेंस, जो इनका रोल है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। राहु और केतु हमेशा पैरेलली काम करते हैं। तो आप देखेंगे जन्म कुंडली के अंदर हमेशा ये एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे से सेवंथ रहते हैं। और यही क्या है, इनकी एनर्जी को भी बैलेंस करता है। अगर राहु या केतु में से कोई एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं राहु का कुंभ राशि में जब गोचर होगा तो नॉर्मली क्या इसके इफेक्ट होंगे। तो राहु कुंभ राशि में, कौन सी राशि है कुंभ राशि, वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व का युग प्रारंभ हो रहा है, मतलब कि चीजें एक्सपेंड होंगी, कम्युनिकेशन। देखो एरी साइन जो होते हैं ना, तीन होते हैं हमारे एरी साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये क्या, कम्युनिकेशन के साइन है, बिजनेस के साइन है। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इनोवेशंस बहुत सारे होंगे ऑनलाइन चीजों में, सॉफ्टवेयर के लिए चीजों में। एआई बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई भी कैसे काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्वेरियस जो राशि है कालपुरुष की कुंडली में, वो ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए भी जानी जाती है। ग्लोबल लेवल पे चीजों का फैलना, ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन का फैलना, ये हम कुंभ राशि से देखते हैं। और राहु क्या है, राहु फोटोग्राफी भी है, राहु ऑनलाइन चीजों को भी दिखाता है। तो इसीलिए मैंने एआई पे इन पे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, तो जो लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं वो भी खूब फैलेंगे, क्योंकि राहु क्या, मैनिपुलेशन भी है। तो जब राहु एक्वेरियस में आएगा तो मैनिपुलेटेड चीजें, फेक न्यूज फैलना, जैसे आपने आजकल देखा होगा ना, ये स्टार्ट हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो कराची को कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये चीजें आगे और बढ़ जाएंगी, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो कुंभ क्या साइन है, कुंभ जो राशि है वो इनोवेशन की राशि है, पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज, मतलब जो पुराना पैटर्न है वो टूटेगा और नई चीजों की तरफ जाएगा। अब देखिए, अभी ढंग से 4G, हम वैसे बोलते हैं 5G आ गया, लेकिन ढंग से 4G का भी यूज नहीं कर पा रहे हम। आगे जब एक्वेरियस में जब राहु आएगा, जब पहले राहु आया था ना एक्वेरियस में, तो इंटरनेट बहुत ज्यादा बड़ा था। अब आप देखना कि नए नए आयाम आएंगे। अभी गूगल ने अनाउंस किया है कि वो 3D वीडियो कॉलिंग लेके आने वाला है। मतलब आपको बिल्कुल लिटरली व्यक्ति आपके सामने बैठा, आप परसेप्शन ले पाओगे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये 2D में है। ठीक है, हालांकि हम मूवी देखते हैं मोस्टली 2D में देखते हैं, अपने फोन में, लैपटॉप में। थिएटर्स में हम कभी कभार 3D में देखते हैं, लेकिन जब आप वीडियो कॉल करोगे तो आपको लिटरली ऐसा है कि व्यक्ति आपके सामने बैठा है। ठीक है, तो इस टाइप का इनोवेशन बहुत जल्द होने वाला है, और मुझे लगता है कि कुंभ राशि में जब तक राहु रहेगा तब गूगल इसको कर चुका होगा। ठीक है, अब क्या, राहु इन्वेंशन है, राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, लेकिन रिसर्च भी है। राहु के इंपैक्ट में जो कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा तो ऐसे रिसर्च करेगा अब तक किसी ने की ही नहीं होगी। नए जो आयाम, नए नए डायरेक्शन से चीजें सोचेगा, नए पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी। इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले माध्यमों में बड़े चेंजेस आपको नजर आएंगे। और राहु क्या है, राहु स्मोक है, वायरस और पोल्यूशन का कारक है। तो ग्लोबली कोई नई डिजीज आ सकती है, हो सकता है कि कोरोना फिर से वापस आ जाए। ठीक है, हालांकि उसके अंदर थोड़ा सा केतु का इंपैक्ट, क्योंकि केतु माइक्रोब्स को दिखाता है, लेकिन राहु भी वायरस को दिखाता है। ठीक है, केतु भी छोटी चीजों को, वायरस बैक्टीरिया को केतु भी दिखाता है, लेकिन राहु भी कहीं ना कहीं बीमारी में इसकी कारक होता है। तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है जो नए आइडियाज है, सोशल मीडिया पे ऐप बना रहे हैं, अपना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स के लिए तो ये गोल्डन टाइम है जब राहु जो है वो एक्वेरियस में गोचर करेगा। ठीक है, तो कुंभ में आने से क्या होगा, राहु, लोग शॉर्टकट्स की तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है, इंस्टेंट चैट, डिटेल आंसर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जैसे एआई की अगर आप बात करोगे तो शॉर्टकट क्या, पहले आप गूगल पे रिसर्च करना पड़ता था, एक टॉपिक है तो 10 वेबसाइट आपको विजिट करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या है, एआई आपको एक प्रॉम्प्ट से
हर दुनिया भर के रिसर्च चला के आपके सामने पटक देता है और आपके डिजायर के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए वो दे देगा, आपको डिटेल आंसर चाहिए वो दे देगा। तो कुंभ राशि में क्या है, कुंभ ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का साइन है, तो इसमें राहु के आने से और ज्यादा इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब देखिए साइंस जो है वो वरदान और अभिशाप दोनों है, ये डिपेंड करता है फिर हम उसका यूज कैसे करते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं राहु का गोचर लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कुंभ लगन है तो राहु आपके प्रथम भाव से, पहले भाव से लगन से गोचर करेगा, तो लगन की चीजों पे ये आपका इफेक्ट डालेगा। अब राहु लगन में वायु तत्व राशि से जा रहा है, तो कुंभ क्या है, एक डार्क एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंभ इज द हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। जितने डार्कनेस, जितना अंधेरा स्कॉर्पियो के अंदर है ना, उससे कहीं ज्यादा कुंभ के अंदर है, तो डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेटिव को नाम का डिजायर देगा, दूसरों से छिपके रहने की इच्छा, छिपके व्यक्ति काम करना चाहेगा, छिपी हुई चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। छिपी हुई चीजें मतलब क्या, ज्योतिष में, ओकल्ट में, माइनिंग में। ठीक है, इस तरीके से सेहत पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गैस्ट्रिक इश्यूज आपको हो सकते हैं ओकल्ट में, तंत्र मंत्र में। ठीक है, इस तरीके से चीजों आपका शैविज्म में, ठीक है, ये बढ़ेगा। अनडायग्नोस्ड डिजीज का खतरा हो सकता है, मतलब ऐसी बीमारी जो आपको पता ही नहीं चल पाएगी, तो ऐसी डिजीज का खतरा भी हो सकता है। शादी या चाइल्ड बर्थ की नई शुरुआत हो सकती है। क्यों शादी या चाइल्ड बर्थ क्यों बोला गया, देखिए जो 11th हाउस है वो इच्छा पूर्ति का हाउस है पहली बात तो अगर किसी की इच्छा है वहां से राहु जा रहा है तो इच्छा क्योंकि देखिए शनि, जुपिटर, राहु और केतु, ये चार प्लैनेट चीजों को शुरुआत करते हैं। गोचर के जो राहु, केतु और शनि और जुपिटर हैं, ये चीजों की शुरुआत करते हैं। 11th राशि क्या है, 7th हाउस से 5th पड़ती है, तो वहां से क्या आपके स्पाउस के चाइल्ड, तो वहां भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी में अस्थिरता, मेटलिस्टिक चीजों में बड़ा दिखाने की कोशिश। ठीक है, और ब्लैक ब्लू कलर्स की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, ब्लैक कलर क्योंकि एक डार्क साइन है। ठीक है, और केतु क्या होगा, आपके सप्तम भाव से जाएगा। अगर आपका कुंभ लगन है तो क्या होगा, राहु प्रथम से जाएगा तो केतु सप्तम भाव से जाएगा, तो आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। बाकी केतु के ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाया है कि केतु अगर आपका इस ग्रह के त्रिकोण से जाएगा तो क्या फल होगा और इस लगन से जाएगा तो क्या फल होगा। ठीक है, तो खासकर अगर आपका लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड वीक है तो केतु आपके शादी में इश्यूज दे सकता है। लेकिन अगर आपका कुंभ लगन है तो फॉरेन जाना, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों के साथ काम करना या साउथ में शिफ्ट होना, ये भी चीजें आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं मकर लगन की। अगर आपका मकर लगन है तो राहु आपके दूसरे भाव में जाएगा, धन योग बनाएगा, अंडर द टेबल ब्राइब लेना, ऑनलाइन पैसे कमाना, फॉरेन से पैसे कमाने का अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन दूसरा भाव क्योंकि आंखों का है तो आंखों में इश्यू हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव वर्ड्स क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है। ठीक है, कॉफी चॉकलेट्स का ज्यादा सेवन क्योंकि दूसरा भाव खाने का है, तो डार्क चीजों की तरफ, डार्क चॉकलेट खाना, ठीक है, ब्लैक ब्राउन चीजें जो है वो खाना, वो चीजें आपकी होगी, खाने की बर्बादी ज्यादा होगी क्योंकि राहु वेस्टेज भी ज्यादा देता है। ठीक, दूसरा क्या, स्विगी जोमेटो से ज्यादा खाना, क्योंकि ऑनलाइन चीजें आ रही है ना, तो ऑनलाइन चीजें ज्यादा ऑर्डर करना, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर ऐसे टाइम पे अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, दूसरे हाउस में, तो और ज्यादा क्या होगा, पैसे का लॉस, चीटिंग या चोरी हो सकती है। अगर सूर्य अगर आपका सेकंड मतलब कुंभ राशि में है तो क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनसे क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, फाउल स्पीच से बचे, वरना क्या होगा, 6th और 8th लॉर्ड की मौजूदगी में कंट्रोवर्सी या अपयश आपको मिल सकता है। शब्दों के आप जादूगर बन सकते हैं क्योंकि राहु क्या है, घुमा फेरा के शब्दों को, और राहु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भी देता है वाणी में, तो शब्दों के जादूगर आप बन सकते हैं। परिवार में जेलसी फैक्टर और विवाद की संभावना, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो परिवार का है, तो राहु के कारण परिवार में विवाद की संभावना बढ़ सकती है। देखिए राहु और केतु बेशक से अलग अलग नेचर के, अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन है दोनों मैलेफिक। ठीक है, और हर ग्रह जो मैलेफिक है, बेनिफिक है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आपको देके जाएगा। अगर दूसरे भाव में आपका है तो दूसरे भाव में क्या होगा, कोई चीजें इनिशिएट हो सकती हैं। ठीक है, बिजनेस जो है दूसरे भाव में हो सकता है, तो हो आपके परिवार में कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। आप ऐसे कितने भी फैक्टर ऐड कर सकते हैं। कुंभ राशि के तत्वों को राहु चलाएगा, तो आपके परिवार में हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस से फायदा, ऑनलाइन बिजनेस से पैसा आए, ये भी हो सकता है। ठीक है,
अगर आपका धनु लगन है तो क्या होगा, राहु तीसरे भाव में से जाएगा तो क्या होगा, नए वेंचर, डिजिटल राइटिंग और हॉबीज के लिए शानदार समय है। हो सकता है कि आपके पड़ोसी जो है नेबर में चेंज आए, नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट कल्चर के लोग आपके पड़ोसी बन सकते हैं। आइडियाज और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस मेनली। ठीक है, रहने की जगह आसपास बड़ा मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है या ओपन स्पेस रहेगा। सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव किसका है, आपके छोटे भाई बहन का है, तो आपके भाई बहन के साथ आपका तनाव हो सकता है। लेकिन वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा समय है। पीआर मिलने की संभावना भी आपको है। आगे देखिए, वृश्चिक लगन अगर आपका है तो चौथे भाव में क्या होगा, राहु आपका चौथे भाव के उससे गोचर करेगा तो घर की छत पे काम शुरू करवाएगा। कंस्ट्रक्शन अधूरा हो सकता है, सीवरेज रेनोवेशन का काम होगा। ठीक है, डार्क रूम में रहने की स्थिति, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे काम करना या रहना पसंद करें जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स नहीं है। ठीक है, ग्रे स्मोकी ब्लैक पर्दे लगवाना, आपके जो कर्टेन्स हैं उनका कलर बदल जाए। लिविंग प्लेस में सडन चेंज हो सकता है। प्रॉपर्टी या गाड़ी आप खरीद सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। घर के सामने, ठीक है, गार्बेज या सेफ्टी टैंक जैसी वास्तु की समस्याएं हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दें, क्योंकि चौथा भाव क्या होता है, आपकी माता का होता है। फॉरेन जाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लिविंग प्लेस चेंज होगा तो फॉरेन जा सकते हैं, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है। अगर आपका तुला लगन है तो पंचम भाव में क्या होगा, ओकल्ट तंत्र, शेयर मार्केट में सडन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पांचवा भाव एजुकेशन का भी है, और क्योंकि वहां पे आपकी एक्वेरियस साइन जा रहा है तो वो दोनों को जब ब्लेंड करेंगे हम तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा नई लर्निंग, खासकर ज्योतिष की तरफ से, या छिपकर कुछ सीखने की इच्छा, या डीप साइंस जो छुपे हुए रहस्य हैं, तंत्र मंत्र, इनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चाइल्ड बर्थ की संभावना, क्योंकि पांचवा भाव आपके संतान का भी होता है। गैस्ट्रिक इश्यूज, पांचवा भाव पेट का भी होता है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज का आप स्पेशली ध्यान रखिए। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय, गवर्नमेंट जॉब भी आपको लग सकती है। ऑनलाइन गेमिंग, ज्योतिष का वीडियो, ठीक है, या फिर स्किल्स रिलेटेड काम शुरू हो सकता है। रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपका कन्या लगन है तो क्या होगा, राहु छठे भाव से गोचर करेगा तो हिडन एनिमीज या कॉन्स्पिरेसी दिक्कत आ सकती है। आपको पता नहीं चला कौन आपकी पीठ पीछे वार कर रहा है। डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप हिंदी बोलने वाले हो, वो बोलें कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे। इस टाइप की दिक्कतें भी आपको इस दौरान आ सकती है। ठीक है, भैरव, काली साधना, शैविज्म की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। अनडायग्नोज्ड डिजीज, जो बीमारी, ठीक है, आपकी डायग्नोज नहीं होगी, उनसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन कर्ज लेने से आपको इसमें बचना है, क्योंकि आपको साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, मान लिया धोखा किस तरीके से, आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, या आप लोन के ऐसे जाल में फंस जाए आप उससे निकल ही ना पाओ। कोर्ट केस में रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि राहु छठे भाव से जा रहा है। तो मैं बताया ना, कई चीज़ों से इनिशिएट भी करता है, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इसमें पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। डेली रूटीन और वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ेगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं पॉलिटिक्स से। अगर आपका सिंह लगन है तो सप्तम भाव से आपका राहु करेगा तो हिडन रिलेशनशिप शुरू करवा सकता है, ऑफिस में या फॉरेन। देखिए, ऑनलाइन आपका फॉरेन रिलेशन बन सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आपके दोस्त बन सकते हैं। ऑनलाइन आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या फिर फॉरेन जाना, ट्रांसफर हो सकता है। शादी की संभावना है, या फिर क्या है, पार्टनरशिप में बिजनेस, या फिर बिजनेस में कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। देखिए, दोनों से राहु इनिशिएट भी कर सकता है पार्टनरशिप में बिजनेस, और ऑनलाइन बिजनेस भी करवा सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि राहु है तो ये चीज़ें साथ में डिस्प्यूट वगैरह चीज़ें लेके चलता है। ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन का एक अच्छा मौका है। केतु अगर आपका लगन में होगा तो रिलेशनशिप में खुद से आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, आप मेंटली एब्सेंट हो सकते हो अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर हिडन तरीके से कुछ करने की इच्छा भी आपकी बढ़ेगी, अगर आपका राहु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। अगर आपका कर्क लगन है तो अष्टम भाव से आपका राहु गोचर करेगा एक्वेरियस साइन से, तो वहां पे क्या, अष्टम भाव तो पहले ही क्या है, देखिए, स्कॉर्पियो साइन होता है कालपुरुषी कुंडली में, और एक्वेरियस क्या है, हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कॉर्पियो। तो जो भी अष्टम भाव की जो चीजें है ना, ओकल्ट तंत्र, हिडन चीजें, रिसर्च, ठीक है, स्नेक से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, क्योंकि स्नेक मोस्टली क्या, अंधेरे में छिपके रहते हैं स्नेक्स। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी में, रियल एस्टेट में, माइनिंग में, ज्योतिष में, इनमें जॉब मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इनहेरिटेंस में चीटिंग, या घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है। स्टमक से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। ठीक है, ये फिर क्या हो सकता है, अंडर द टेबल इनकम में गवर्नमेंट से नुकसान हो सकता है, आ सकता है ब्राइब लेते हुए पकड़े जाओ। राहु एक्सपोज भी कर देता है। ठीक है, राहु एक्सपोज भी कर देता है कई बार। कुंडली अवेकनिंग के लिए अच्छा समय है।
अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। अगर आपका मिथुन लगन है तो क्या होगा, राहु नवम भाव में विदेश यात्रा करवाएगा, जैसे काशी, उज्जैन, भैरव मंदिर आदि। राहु थोड़ा ना शिव जी की तरफ आपको ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन दीक्षा देने वाले डिफरेंट रिलीजन गुरु की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। चाइल्ड बर्थ या शादी हो सकती है। धार्मिक ऑब्सेशन या डिफरेंट रिलीजन में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपका वृष लगन है, ठीक है, तो 10वें भाव से आपका राहु गोचर करेगा, तो वर्क प्लेस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, चाउस क्रिएट होगा, ठीक है। बड़े ऑफिस में जॉब, फॉरेन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए केतु जब 10वें भाव से गोचर करेगा, छोटा ऑफिस हो जाएगा, छोटी अपॉर्चुनिटी होगी। राहु का तो बड़ा ऑफिस होगा, बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या वर्क अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, आपका जो बिजनेस है फॉरेन में एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। मैसिव ग्रोथ का बहुत बड़ा समय है ये। जेलसी और पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अब अगर आपका मेष लगन है तो क्या होगा, राहु 11वें से गोचर करेगा। राहु 11वें भाव में क्या होगा, ऑनलाइन इनकम, नेटवर्क बढ़ाने में, ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन का मौका देगा, ठीक है। सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक्टिव रहेंगे, पैसा कमाने का, ठीक है। पैशन और पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज का समय है। ऑकल्ट ज्योतिष और रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आपका मीन लगन है तो क्या होगा, राहु 12वें में, ठीक है, 12वें से करेगा तो क्या होगा, वियर्ड ड्रीम्स है ना। 12वां भाव क्या, बाहर की दुनिया का भी है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का है, दूसरी दुनिया का भी है, तो ड्रीम्स का भी है। अनावश्यक खर्चे होंगे, नींद की दिक्कतें देगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन अपॉर्चुनिटी देगा, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे दे सकता है। डार्क कलर की चीजें जैसे पर्दे, बेड खरीदने का ऑब्सेशन बढ़ेगा। रात को ज़्यादा एक्टिव रहना और दिन में सोना शुरू हो सकता है आपका। ये था आपका 12 लगन से राहु का गोचर। या आप जिसकी चंद्र राशि है वहां से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जिसकी चंद्र राशि से मीन है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है ये मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राहु का गोचर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा। सबसे पहले हम चंद्रमा ले लेते हैं। अगर राहु का गोचर चंद्रमा के त्रिकोण से है, इसका मतलब चंद्रमा आपका 3, 7, 11 राशि में है, मिथुन में है, तुला में है या कुंभ राशि में है, तो क्या होगा, ओवरसीज ट्रैवल, मतलब समुद्र पार की यात्राएं या समुद्र पास, ठीक है। जैसे गोवा। फूड हैबिट्स में बदलाव, क्योंकि चंद्रमा इज द फूड, मून इज द फूड, ज्यादा कॉफी ड्रिंक, ठीक है। और जो राहु है ना, ये कॉफी वगैरह इनको डार्क चीजों को इनको दिखाता है, ठीक है। तो जिसका राहु दूसरे भाव में होगा ना, या चंद्रमा के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस होगा, तो कॉफी पीना बहुत पसंद होगा, ठीक है। विचारों के अंदर अस्थिरता होगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, मेंटली क्या होगा, परेशान होगा वो बंदा, ठीक है। भैरव या शिव साधना की तरफ जा सकता है, ठीक है। भगवान शिव के मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। सूर्य के अगर त्रिकोण में होगा तो क्या होगा, अपन नाम, नेम, फेम, लेकिन कंट्रोवर्सी से फेमस होने का खतरा है। कई बार नेगेटिव फेम भी हो जाता है ना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, हालांकि थोड़ा सा उदाहरण देने गलत है लेकिन समझाने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे एक लड़की थी कच्चा बादाम वाली, ठीक है। क्या टैलेंट था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सी से, नेगेटिव से फेमस हो गई। या फिर जो टोली चाय वाला है, क्या टैलेंट था लेकिन फेमस हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है अगर सूर्य के त्रिकोण में राहु है। पिता को कष्ट हो सकता है, आंखों में भारीपन हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो नेत्रों का विकारक है, आंखों का विकारक है। नया चश्मा खरीदने का शौक बढ़ेगा आपका, हो सकता है आप नया चश्मा ले लें इसके दौरान। मंगल के त्रिकोण से जाएगा, अगर आपका मंगल 3, 7, 11 राशि में है तो हस्बैंड का फॉरेन में जॉब मिल सकता है। और सेम अब बातें आपके छोटे भाई के लिए भी होंगी। अगर मंगल के त्रिकोण से राहु का होगा तो छोटे भाई को क्या होगा, फॉरेन से जो मिल सकता है। मैरिड लाइफ में ट्रबल हो सकती है, इम्पेशेंट नेचर बढ़ेगा, ठीक है। जिम में, इलेक्ट्रिक शॉप में, स्पोर्ट्स रिलेटेड जगहों पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। डेंटिस्ट की विजिट हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके दांतों को दिखाता है, ठीक है। तो राहु और केतु, केतु क्या करता है, रूट कैनाल का इश्यू दे सकता है, तो राहु भी दांतों में इश्यू दे सकता है। मसूड़े फूलना, राहु एक्सपेंड करता है। हालांकि राहु नॉन लिविंग चीजों को एक्सपेंड करता है, लेकिन फिर भी इस टाइप की दिक्कतें, डिजीज वगैरह राहु दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खराब होना, चोट एक्सीडेंट का खतरा होना, करप्ट पुलिस ऑफिसर आपको मिल सकता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें आपकी हो सकती है अगर मंगल के त्रिकोण से राहु जा रहा है तो। अगर बुध के त्रिकोण से राहु जा रहा है तो डिजिटल राइटिंग, शब्दों से फेम मिल सकता है, नई बुक, ठीक है, नई बुक शेल्फ खरीदना, फॉरेन एजुकेशन वीजा, फॉरेन फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन चीटिंग का खतरा आपका रहेगा। फ्रेंड्स से चीटिंग का खतरा हो सकता है, भाई बहन से भी चीटिंग का खतरा आपका बनेगा। लर्निंग का ऑब्सेशन होगा, आर्टिफिशियल प्लांट लगाना या नया माइक्रोफोन खरीदना, क्योंकि बुध, ठीक है, तीसरे जेमिनी का स्वामी है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो राहु भी क्या है, कम्युनिकेशन के साइन में है, उसके त्रिकोण में अगर राहु है बुध के, तो नया माइक्रोफोन खरीदना, बोलने से संबंधित इश्यूज आपके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना कम्युनिकेशन ढंग से बात समझा नहीं पा रहे, आप कहना कुछ चाह रहे, उसका अर्थ कोई और लिया जा रहा है, ये भी इशू में ही काउंट होता है।
अगर जुपिटर के त्रिकोण से जाएगा तो नई शुरुआत होना, ईगो बढ़ना, फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिलना, बड़े घर मंदिर या मूर्तियां रखना, साइनस का इशू, नक में इशू हो सकता है। राहु इज द पोल्यूशन, जुपिटर इज द प्राणवायु, ठीक है। साइनस, स्नोरिंग, खराटे मारना, खाने पीने का आपको इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। शनि के त्रिकोण से जाएगा, शनि यानी आपका 3 7 11 राशि में, तो क्या काम का विस्तार होगा, बड़े ऑफिस में जॉब और फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है इसके कारण। नए शूज का ऑब्सेशन, टांगों के इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका, ठीक है। नौकरी से इश्यूज आएंगे या नए रिक्रूटमेंट होंगे। ये चीज़ें शनि के त्रिकोण में राहु की गोचर से आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि शनि कर्म कारक है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और ये आपके करियर को भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। काम, प्रोफेशन, बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकता है। शुक्र के त्रिकोण से अगर राहु जाएगा तो शुक्र के अंदर रिलेशनशिप देना है, ठीक है। सडन अट्रैक्शन, नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है और लग्जरी चीजें, या फिर क्या होगा, शुक्र के त्रिकोण से एकदम से काम वासना की उसमें विचारों में वृद्धि हो जाना, ठीक है। ऑनलाइन या अंडर द टेबल स्टॉक मार्केट से इनकम हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में इश्यूज आ सकते हैं या फिर फॉरेन करेंसी का योग है। अब देखिए शुक्र के ऊपर से राहु जा रहा है तो आपकी पत्नी का भी फॉरेन जाने का योग बन सकता है कि आपकी जो पत्नी है उनको फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज आ जाए। भोग या मेटलिस्टिक डिजायर बहुत बढ़ा देगा, लग्जरियस चीजें की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चीजें ले लो। और बड़ी चीजें, गाड़ी लेना चाहेगा तो बड़ी लेना चाहेगा, कपड़े लेना चाहेगा तो ब्रांडेड कपड़े लेना चाहेगा, लग्जरियस चीजें लेना चाहेगा, परफ्यूम लेगा तो सीधा 10,000 के परफ्यूम को हाथ लगाएगा। इस टाइप की चीजें हो सकती है, ठीक है। तो केतु का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के 7 चलते थे, त्रिकोण में कभी नहीं हो सकते एक दूसरे के, ठीक है। वैसे हमने चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और जुपिटर, शुक्र और शनि सबसे के त्रिकोण से कर लिया। तो ये चीज था, ये मेरा एक प्रयास था आपको एक मोटे तौर पे राहु का गोचर जो है डिफरेंट लगन से या डिफरेंट प्लैनेट के उससे समझाना, ठीक है। जय श्री राम। मैंने अपने इस चैनल पे ज्योतिष की बेसिक सी वीडियो डाली है, पंचांग की भी पूरी सीक्वेंस डाली है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उनका भी पूरा सीक्वेंस है और एस्ट्रोलॉजी मास्टरी के अंदर 60 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दी हैं। तो अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हो, ज्योतिष के मूल तत्वों को जानना चाहते हो और मेनली बात है प्रिडिक्शन की, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको शुरुआत से लेकर और बिल्कुल अंत तक, इनिशियल टू इटरनल, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक ज्योतिष के जो लेक्चर हैं वो दूंगा। 2 साल का हमारा ये कोर्स रहेगा। गहराई से हम चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इवेंट हमें पता लगाना होता है ना, तो उसके लिए हमें 4-5 प्लैनेट, 4-5 भाव लेने पड़ते हैं, फिर दशा गोचर देखना पड़ता है और कई सारी चीज़ें, कोई टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, नक्षत्रों तक का हम यूज़ करते हैं। तो 2 साल का ये कोर्स होने वाला है। 1 हफ्ते में आपको 1 क्लास मिलेगी। अगर किसी की ज़्यादा रिक्वेस्ट रही तो हम 2 क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और 1 हफ्ते में 2 बार डाउट सेशन रहेगा। तो ज्योतिष ऐसा काम नहीं है कि आप 2 दिन में 4 दिन में सीख जाओगे। मैंने उदाहरण के लिए, डेमो के लिए मेरे ख्याल से 60 वीडियो तो कोई नहीं दे रहा होगा। मैंने प्रॉपर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स आपको दे दिया है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ग्लिम्प था, ठीक है। जैसे हमने ABCD पढ़ना सीख लिया, अब हम वर्ड्स फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक है ना, वैदिक पार्ट है, वो बेसिक आपको दे दिया है। अब आगे हम जो करेंगे वो पूरा भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, फॉरेन कब जाएगा, PR कैसे निकालते हैं, चोट कब लगेगी, एक्सीडेंट कब होगा, सोना चोरी कब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम फिर डायनेमिक पार्ट में पढ़ेंगे और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।